हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादव और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में स्वागत है। देखिए एसएससी जेई में मेंस में 6 नवंबर का होना है, सिर्फ 9-10 दिन रह गए हैं। तो उसी के लिए आपके लिए स्कोर बूस्टर वीडियो लेकर आए हैं, जिससे आपका अगर सिलेबस भी अभी इनकम्प्लीट है या बहुत ज़्यादा उतना नहीं पढ़ पाएँ जितना आपको पढ़ना चाहिए, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। डेफिनेटली ये आपके लिए स्कोर बूस्टर का काम करेगी। फटाफट से देख लेते हैं। देखिए ये तो आपको पता ही है कि 1765 वैकेंसी है और ये ब्रांच वाइज इसका डाटा दे रखा है, डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, आप कितनी मैकेनिकल वाले 494 फाइट करेंगे, इलेक्ट्रिकल 486, सिविल 1264, ये टोटल 1765। ये चीज़ें आपको पता हैं। पता क्या है, अभी 9-10 दिन में आपको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। तो पहली बात तो यह है कि जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेशली टीसीएस के, तो आप उतना ज़्यादा लगाइए। और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करना, उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन होता है क्वेश्चन का वो लगाइए। और ये जो लास्ट टाइम है इसमें आप टेस्ट सीरीज़ खरीदिएगा तो बिल्कुल भी मत, लेकिन हाँ अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वो लगा सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अपना टाइमर सेट करके मोबाइल में कि हाँ ये 2 घंटे का मेरे पास टाइमर है और मुझे 1 घंटा, 2 घंटे का मतलब 1 घंटा 10 मिनट में आपको ये टाइम ख़त्म कर देना है, 10 मिनट टॉलरेंस लेके चलना है। इस तरीके से आपका एग्ज़ाम में टाइम मैनेज हो सके। बहुत हड़बड़ी में पेपर करना है अभी घर पर, ठीक है, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम पर अगर हड़बड़ी वाला सीन आए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये आपको आखिरी के जो 9-10 दिन बचे हैं उसमें कैलसी का यूज़ करना है कंप्यूटर पर और लैपटॉप पर। ठीक है, अभी तक आप क्या कर रहे होंगे, वही हाथ वाला वो कैलसी कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होंगे, उससे ठीक नहीं है। इस एसएससी का मेंस का एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर मिलेगा गेट की तरह कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, तो वो चीज़ आपको घर से ही यूज़ करना आना चाहिए। उसके लिए आप फ्रेंडली होने चाहिए कि कैसे कैलसी को यूज़ करते हैं कंप्यूटर पर, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस हो जाएगा। एक एक बटन धीरे धीरे देख देख कर दबाओगे तो जहाँ पर आपको 30 सेकंड लगेगा वहाँ 1.5 मिनट 2 मिनट ले लोगे। एक बात बता देता हूँ, एक एक सेकंड की कीमत है। बाद में एक एक सेकंड एक एक क्वेश्चन पे 100 सेकंड बढ़ा देगा। समझ रहे हैं ना, 100 क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन पे 1 सेकंड पड़ रहा है एक्स्ट्रा, तो वो 100 सेकंड 2 मिनट चली गई आपकी। 1 सेकंड तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, और ज़्यादा वेस्ट होगा टाइम अगर आप कैलकुलेटर से फ्रेंडली होकर नहीं जाएंगे घर से ही। तो अभी ये 9-10 दिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप घर पर ही कैलसी का प्रयोग करना सीख जाएँ। ठीक है, अब हाथ वाले को थोड़ा सा छोड़ दीजिए कैलकुलेटर को। इसके अलावा आपको जो नए टॉपिक अब प्री में आते हैं, प्री में नहीं आते लेकिन मेंस में आने लगे हैं टीसीएस के द्वारा, उन नए टॉपिक्स पर फोकस करना है, जिससे कि आपका स्कोर और बूस्ट हो जाए। एक और नई चीज़, अगर आप ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, बढ़िया से प्रीवियस ईयर लगा चुके हैं और टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं और कैलकुलेटर वगैरह सब अच्छे से यूज़ कर चुके हैं, तो आपके लिए है जैसे कि स्टैंडर्ड्स बुक होती हैं, जैसे कि आईस इंजन की अगर मैं गणेशन की बात करूँ तो उसके पीछे प्रीवियस ईयर नहीं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं, है ना। एफएम के आर के राजपूत है और बंसल है, उनके पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। अब उनकी तरफ बढ़िए, उनको लगाइए। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिकल वालों की जो स्टैंडर्ड बुक हैं, पूनमिया सिविल के लिए हो गई, गुप्ता एंड गुप्ता हो गया, ये गुप्ता एंड गुप्ता सिविल के लिए हो गई। इस तरीके इन बुक्स के ऑब्जेक्टिव के अलावा जो स्टैंडर्ड्स बुक हैं आपकी, एफएम की, थर्मोडायनेमिक्स की, और सिविल के लिए बीएमसी वगैरह की, इलेक्ट्रिकल के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और मशीन 1 मशीन 2 की, इनकी जो स्टैंडर्ड बुक हैं उनके पीछे जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं अब आप उनको लगाइए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी नए टॉपिक्स पर तो आपको फोकस करना ही। मैकेनिकल के लिए स्टडी पहले देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये लो वेटेज सब्जेक्ट हैं, आती हैं लेकिन कम आती हैं। इन 6 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे आप तो 15-20 क्वेश्चन ही यहाँ से आपको एग्जाम में मिलने वाले। मैकेनिक्स, सोम, टोम, एमडी, प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस, ये वो 6 सब्जेक्ट हैं जो आती हैं लेकिन बहुत कम आती हैं। ठीक है, तो इनको अभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अगर नहीं भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि टाइम 9-10 दिन है, तो आप छोड़ भी छोड़ने का मतलब इन पर कम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कम टाइम देख सकते हैं। लेकिन ये जो आपके सामने 6 सब्जेक्ट दिख रही हैं, जहाँ पर आपको कितना क्वेश्चन मिलने वाला है, अगर 15-20 क्वेश्चन यहाँ है तो 80 से 85 क्वेश्चन इन 6 सब्जेक्ट से मिलने वाला है। तो इन पर आप बहुत ज़्यादा, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन पर करिए, जितना टाइम आप दे सकते हैं इनको दीजिए। हाइड्रोलिक्स में पंप और टरबाइन वाले को, एफएम, थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, आरएसी, पावर प्लांट, इनको जितना आप टाइम दे सकते हैं दीजिए। ठीक है, आप ये देख सकते हैं वेटेज क्या क्या रहने वाला है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, इसके अलावा आप इनको बिल्कुल भी टाइम देना नहीं है। कॉपी से कॉपी और किताब से हाथ भी टच नहीं करना है, एचएमटी, मेट्रोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ड्राइंग और कैड वगैरह से। ठीक है, प्रेफरेंस वही आपको बता चुके हैं कि ये जो 6 सब्जेक्ट हैं, एफएम, एफएमसी, थर्मोडायनेमिक्स, आईसी, आरएसी, पावर प्लांट, इनको बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए आप, इन पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाइए, और टाइम बच जाए तो 1-2 घंटा इनको भी दे दीजिए। ठीक है, इन 6 सब्जेक्ट्स को इस तरीके से आपको प्रेफरेंस देनी है। हॉट टॉपिक्स वही हैं, ये बॉयलर से बहुत क्वेश्चन पूछता है, टरबाइन पंप से पूछता है, फ्लूइड प्रॉपर्टी, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, टाइप ऑफ फ्लो, ऑल और बर्नौली इक्वेशंस, उनके फॉर्मूले, उनके एजम्पशंस, स्टील उसके टाइप्स, परसेंटेज ऑफ
कार्बन के बेसिस पर, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ, आईसी इंजन की इफिशियंसी, सीओपी, आरएससी के अंदर जो न्यूमेरिकल होते हैं उस पर। नए नए टॉपिक प्री में नहीं पूछता लेकिन मेंस में देने लगा है, जैसे कि कूलिंग सिस्टम, रेडिएटर, लुब्रिकेशन, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम, आईसी इंजन से इन टॉपिक्स को देने लगा है। स्टैग्नेशन प्रेशर को बहुत ज़्यादा फोकस करने लगा है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, कंपाउंडिंग एफएम में देने लगा है। फ्रांसिस टरबाइन एक मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है, अगर आ जाए ऑप्शन में मिक्स्ड और रेडियल दोनों हो तो आपको मिक्स्ड को चूज़ करना है। इस तरीके से चीज़ें हैं। साइक्रोमेटिक चार्ट प्री में नहीं पूछता, मेंस में पूछने लगा है। सीओपी पे न्यूमेरिकल दोनों में पूछता है, मेंस में अच्छे खासे पूछता है। ग्राइंडिंग के प्रोसेस, टाइप्स ऑफ पार्ट्स, ये वो टॉपिक हैं जो प्री में नहीं आते लेकिन मेंस में आने लगे, तो इन पर आपको फोकस करना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यही वो क्वेश्चन है जो आपके प्री में अगर आप लैग में चल रहे हैं तो ये आपको लीड दिला सकते हैं। जैसे कि प्री में कोई 150 नंबर लाया होगा और आपके कितने होंगे, 120-30 नंबर होंगे, तो आप जो 20-30 नंबर पीछे चल रहे हैं वो ये टॉपिक हैं जो आपको 20 नंबर की लीड दिलवा सकते हैं अगर आप इनको करेंगे, और जो बंदा लीड में चल रहा है वो नहीं कर पाया तो, ठीक है। इसके अलावा सेफ स्कोर मैकेनिकल के लिए क्या है और मेंस में क्या सेफ स्कोर रहेगा, मैकेनिकल के लिए बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले इस इलेक्ट्रिकल की स्ट्रेटजी देख लेते हैं। देखिए लो वेटेज सब्जेक्ट हैं ये वाली, 6 सब्जेक्ट से सिर्फ 15 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। IMED इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन वाले से, EEM से, इंडस्ट्रियल IE से और इलेक्ट्रॉनिक्स 2 से। इलेक्ट्रॉनिक 1 से अच्छा खासा आता है और ये ESGP से। तो इनको आप अभी बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, 1-2 घंटा, अगर आप 12-14 घंटा पढ़ रहे हैं तो 1-2 घंटा इनको, बाकी का बचा हुआ सारा का सारा टाइम इन 8 सब्जेक्ट्स को देना है, जहाँ से आपको 85 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे मशीन 1, मशीन 2, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर डालिए विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मशीन 1, मशीन 2, TND, ये EIM, पावर प्लांट इंजीनियरिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल, और ये रहा इलेक्ट्रॉनिक्स 1, ठीक है। इसके अलावा ये आपको देखना भी नहीं है, ये आता ही नहीं है SSCG में, तो आपको इन पर टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। तो वही है वेटेज प्रेफरेंस, इनको 80% टाइम दीजिए आप और इनको वही 1-2 घंटा ही दीजिए, इस तरीके से है। बाकी आपके लिए हॉट टॉपिक्स ये रहते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट पूछता है, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC सर्किट, SSTS एनालिसिस, नेटवर्क थ्योरम, बहुत ज़्यादा नहीं पूछता लेकिन पूछ लेता है क्वेश्चन 1-2। ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट और थर्ड फेज़, और DC मोटर, DC जनरेटर, ऑल्टरनेटर, AC फर्स्ट 1 फेज़, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, उसके टाइप, सिंक्रोनस मोटर, एनालॉग, एमीटर, वोल्टमीटर, ट्रांसड्यूसर, वाटमीटर, CRO, और ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और ये पावर जनरेशन, इकोनॉमिक्स उसकी पूछ लेता है। और पावर प्लांट में से जनरली थर्मल और हाइड्रो पूछ कर ही रह जाता है। बाकी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। डिज़ाइन पूछ लेगा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लाइंस की, बाकी फ्यूज सर्किट, और ये इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन ड्राइव्स, ये हॉट टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत भर कर क्वेश्चन पूछता है। बाकी सेफ स्कोर इलेक्ट्रिकल का भी बात करेंगे, पहले सिविल की थोड़ी सी स्ट्रेटजी देख लेते हैं। देखिए ये लो वेटेज सब्जेक्ट हैं जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल, और ये आता है नहीं आता, तो अभी आप ये इन 3 सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रीफर मत करिए। आधा घंटा 1 घंटा देना है, इन 9-10 दिन में दे दीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ भी सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। बाकी वेरी हाई वेटेज वाली ये आपको 6 सब्जेक्ट दिख रही होंगी, जहाँ पर FM और हाइड्रोलिक्स है, और बिल्डिंग मटेरियल है, सॉइल मैकेनिक्स है, सर्वेइंग है, इरिगेशन है, और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है। इनके आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ऑन एन एवरेज हर एक सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप पूरा जोर लगा के इन पर सारा का सारा टाइम अपना यूटिलाइज़ करिए। बाकी वो वेरी हाई वेटेज था, ये हाई वेटेज वाला है। सोम, सिटी, और ये RCC है, PHE है, हाईवे एंड रेलवे है, और डिज़ाइन ऑफ स्टील है। यहाँ से भी 6 सब्जेक्ट से 35 क्वेश्चन आ जाते हैं, और इन 6 सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन। तो अभी आप समझ गए कि कितना कितना टाइम देना है। अगर आप मान लीजिए 10 घंटा पढ़ते हैं तो 60% टाइम इसको देना है और 30% टाइम इसको देना है। बाकी का जो बचा 10% टाइम वो इसको आप दें या न दें कोई दिक्कत नहीं, उस पर आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगा लीजिए, टाइमर लगाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा TCS जब से आया है 2019 से, सितंबर 2019 से, तब से वो PHE, SM, FE, HRB और इरिगेशन इनका वेटेज बढ़ाने लगा है, और ये जो CT है, मैकेनिक्स है, और DSMS है, इनका वेटेज डिक्रीज़ करने लगा है। तो आप इनको भी कम प्रीफर कर सकते हैं, इनको थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेफरेंस वही है कि ये 12 सब्जेक्ट से 95 क्वेश्चन आ जाएंगे। इन 3 को भी आप छोड़ भी सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो। सिविल के हॉट टॉपिक सही हैं, बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट, ब्रिक, टिम्बर वगैरह पूछ लेता है, बुक और रॉक स्टोन पेंट पूछ लेता है। सिटी में इंग्रेडिएंट, कंक्रीटिंग ऑपरेशंस, वाटर सीमेंट का जो WC रेशियो होता है वो पूछ लेता है, ठीक है। सोम में यही सारी चीज़ें हैं, मटेरियल प्रॉपर्टी पूछेगा, आयरन कार्बन डायग्राम बनाकर, नहीं सॉरी, वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाकर, ठीक है, ये वाला बनाकर। और इसके अलावा क्या डिफ्लेक्शन पूछ लेगा, टॉर्जन, कॉलम, ये सारी चीज़ें। FM में तो प्रॉपर्टी, ओपन चैनल फ्लो सिविल में बहुत पूछता है, मैकेनिकल में उतना नहीं पूछता है। टर्बाइन पंप ये तो मैकेनिकल सिविल दोनों में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी ये सॉइल में आपको सॉइल इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ पूछ लेगा, बेसिक सॉइल की प्रॉपर्टीज़ और रिलेशंस पूछ लेता है, ठीक है। और हाईवे इंजीनियरिंग में आपको ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, पेवमेंट डिज़ाइन, ये सारी चीज़ पूछ लेगा। रेलवे इंजीनियरिंग में ज्योमेट्रिक डिज़ाइन,
ट्रैक की पूछ लेगा और उनका अलाइनमेंट। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं एयर और नॉइस पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें। बाकी आरसीसी में आप देख सकते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील में देख सकते हैं, और ये हाइड्रोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं, सर्वेइंग और इरिगेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप ज़रूर करिएगा। ये हॉट टॉपिक्स हैं, इनसे बहुत ज़्यादा भर कर क्वेश्चन पूछता है, रिपीट करता है टीसीएस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है। अब यहाँ पर सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। देखिए सेफ स्कोर आपका प्री में आप कट ऑफ क्लियर करके मेंस में जा रहे हैं तो वही आपका सेफ है, सफिशिएंट है। गेम बदल जाता है, अभी आपके पास 130 नंबर है, प्री में कोई 150 नंबर वाला होगा, हो सकता है ये 4-5 महीने का गैप हो चुका है, इसमें आप इस 150 नंबर वाले से ज़्यादा पढ़ ली हो, या ऐसा हो सकता है कि इस 150 नंबर वाले का नॉन टेक अच्छा रहा हो और टेक्निकल उतना अच्छा न हो, तो अब ये तो डाउन हो जाएगा और आप टेक्निकल में अच्छे हैं और आप ये 4-5 महीने में इससे ज़्यादा पढ़ लिए, तो बिल्कुल सब कुछ बैलेंसिंग हो सकती है। और ये इस वीडियो में जो मैंने स्ट्रेटजी बता दी है ना आपको, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स की और हॉट टॉपिक्स की, उनको आप कर ले गए, ठीक है, और इन भाई साहब की नज़र से वो चीज़ बच गई, तो आप डेफिनेटली एक स्कोर बूस्ट कर पाएंगे और जो 20-30 नंबर की डेफिसिट चल रहा है, लैग चल रहा है, उसको लीड में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप दिमाग में ये बिठा कर जाइए कि आप सेफ स्कोर हैं। थोड़ा बहुत सिलेबस रह भी गया है तो जो लो वेटेज सब्जेक्ट हैं उनको भी आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हाई वेटेज सब्जेक्ट है उनको तो आपको अच्छे से करना ही है। ये वीडियो में दिखाई दिया है कि कौन कौन सी अच्छी खासी वेटेज वाली सब्जेक्ट्स हैं। सेफ स्कोर मेंस में अगर आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के हैं तो अगर इजी पेपर आता है ठीक ठाक तो आपको 90+ के लिए जाना है, ठीक है। अगर आप सिविल हैं तो आप 80+ स्कोर करते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। कैसे इतना स्कोर कर पाएंगे बता दिया है, प्रीवियस ईयर टीसीएस एक्सप्लेनेशन के साथ कैल्सी का प्रयोग करिए, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा नहीं लगाइए लेकिन कैल्सी का कंप्यूटर में प्रयोग करके न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, ठीक है, जिससे कि स्पीड बनी रहे, आपके क्वेश्चन एग्जाम में न छूटें। बाकी फिर भी आपके पास टाइम बचता है तो स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। तो यही सारी की सारी चीज़ें थी। मैकेनिकल वाले आप यहाँ पर अगर पेपर आपको दिखेगा ट्विस्ट कर रहा है लैंग्वेज को, यानी कि मीडियम या मॉडरेट या हाई लेवल का है, तो आपके लिए 85 भी सेफ रहेगा। लेकिन फिलहाल मैं प्रीवियस जो 2023 का मेंस हुआ 4 दिसंबर को, अगर उसके बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो आपको 90+ स्कोर के लिए ही जाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट लेना है एक्यूरेसी के साथ। इतने सारे बढ़िया टॉप के डिपार्टमेंट CPWD MES CWC आपका वेट कर रहे हैं, फटाफट से तोड़फोड़ मचा दीजिएगा 6 नवंबर को, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी चीज़ का, कोई भी स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है। इस वीडियो में इतना ही। चीज़ें पसंद आए SSC से रेलवे से रिलेटेड अपडेट्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच और धनतेरस की आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।